ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्त संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्वोपक्ष ने कहा था मुमुक्षु काम्यानि वर्जेत, काम्य कर्म नहीं करेगा, निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, कैसे बिना प्रयत्न भी मोक्ष हो जाएगा। यश्च उक्तम मुमुक्षु काम्यानि वर्जयति तदप्य असत्य विवेक बले दुर्घटम। विवेक से बलम विवेक बलम तस्मिन् असति
विवेक के सामर्थ्य के बिना, विवेक बहुत होने पर ही तो छोड़ेगा, नहीं तो काम्य कर्म का त्याग करना, कामना होती, इच्छा होती, इच्छा उनसे कर्म करते हैं। असत्य विवेक वाले विवेक प्रबल के बिना तदपि दुर्घटम, काम्य का वर्जन करना सरल नहीं है। क्योंकि सती मूला ज्ञान है कामोद्भव से निर्वारत्वादित्या। सती मूला ज्ञान, मूल अज्ञान जो ब्रह्म का अज्ञान है ही, सारा संसार का कारण वही अज्ञान, काम के द्वारा। काम से उद्भव कामोद्भव, काम प्रकट हो जाए काम हो जाएगा। ये जो कामोद्भव दुर्निवारत्वात्, उसका निवारण नहीं किया जा सकता है। अज्ञान है तो काम हो जाएगा। बहुत चाहते नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे उत्तम साधक भी बहुत प्रयत्न करके बहुत अच्छी स्थिति में कभी कुछ इच्छा हो जाती है, कभी कुछ काम तरंग आ जाता है। अनादिकाल से जो वासना पहले से है, विवेक से हटाता है तो भी कुछ तरंग ऐसा आ जाता है, बिना मतलब काम उद्भव हो जाता है। उसका वारण करना, फिर अधिक हो गया तो फिर आगे प्रभुत्व होगा। कामात क्रोध हो भी जाए थे, फिर उसका काम करेगा। रजगुण अधिक होने से काम क्रोध आदि बढ़ जाता है, उसका वारण करना कठिन है जब तक मूला ज्ञान है। न च कर्म हेतु न कामाना ज्ञानाभावे निवृत्ति असंभवात अशेष कर्म क्षय उपपति। कर्म हेतु नाम कामानाम ज्ञानाभावे अशेष कर्म क्षय उपपति न, क्योंकि ज्ञानाभावे निवृत्ति संभव, निवृत्ति असंभव। कैसा निवृत्ति असंभव? कामान, काम क्या है? कर्म का हेतु, काम से प्रवृत्ति होती, कर्म करते। कर्म के हेतु जो काम है उनकी निवृत्ति असंभवात, कदा? ज्ञानाभावे। ज्ञान हो गया तो संभव हो, ज्ञानाभावे निवृत्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति नहीं होने से क्या होगा? अशेष कर्म क्षय कैसे हो जाएगा? काम में कर्म करेगा, कर्म अशेष कर्म क्षय संभव नहीं है कि तो सारे कर्म क्षय हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। शंका करते हैं, अच्छा नहीं, टीका में अनात्मविदो ही कामो, अनात्मविदो ही काम। जो आत्मविद नहीं है, न आत्मविदि थी अनात्मविद तस्य अज्ञानी, अज्ञानी है तो अनात्मविद ही काम, अवश्य ही काम होगा। क्योंकि अनात्म फल विषयत्वात्, अनात्म आत्मभिन्नम अनात्मा, अनात्माय फलम अनात्म फलम तद विषयत्वात् काम किम विषय का? अनात्म रूप जो फल विषय काम। टीका में ननु कामो न अज्ञान मूल, अज्ञान से मूलम काम न भवति, अज्ञान मूल न काम। काम पुल्लिंग होने से न अज्ञान मूल, अज्ञान मूल न। क्योंकि आत्मविदाम अपनी काम दर्शनात्, आत्मज्ञान होने के बाद भी तो काम दिखता है। तो यदि अज्ञान है उसका मूल होता है, आत्मज्ञान होने से अज्ञान नष्ट हो गया, काम नहीं होना चाहिए। आत्मविदा में भी काम हो तो काम यदि अज्ञान का मूल होता, काम अज्ञान यदि काम का मूल होता तो अज्ञान सत्व काम सत्वम, अज्ञानाभावे कामाभाव, ये होना चाहिए। कार्य कारण भाव होता, अन्य व्यतिरिक्त से निश्चय होता है। तंतु सत्व पट सत्वम, तंतु अभावे पट भाव, तंतु के बिना पट बन जाएगा, इसलिए तंतु पट का कारण हुआ। इसी प्रकार अज्ञान सती अज्ञान है काम सत्वम, यह अन्वय हो गया। और अज्ञानाभावे क्या होना चाहिए? कामाभाव। किंतु आत्मज्ञान में देखो, आत्मज्ञान हुआ तो काम, अज्ञान तो नष्ट हो गया। अज्ञानाभावे क्या होना चाहिए? कामाभाव। यदि काम होता है तो व्यभिचार हुआ। अभी आप नहीं बोलो, किससे व्यभिचार हुआ? कौन सा व्यभिचार हुआ? हाँ, किसने बोला? हाँ ठीक है, कौन सा व्यभिचार? व्यतिरिक्त व्यभिचार। अन्वय हो गया, अज्ञान सती काम सत्वम, अज्ञानाभावे क्या होना चाहिए? कामाभाव। किंतु काम हो तो व्यतिरिक्त में व्यभिचार हो गया, व्यतिरिक्त साहचर्य नहीं हुआ। ये टिप्पणी में दे दिया है। काम आत्मविदाम अपनी काम दर्शनादि थी,
तथा च व्यतिरिक विचारादिति भाव। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे त्वाम न संकल्पयिष्यामि कथम तस्मात् त्वं न भविष्यति। हाँ ठीक है। काम संबोधन करते हैं, काम ते मूलम जानामि, मैं जानता हूँ तुम्हारा मूल है। संकल्पात किल जायसे, संकल्प से उत्पन्न दो तो हम ना संकल्प इष्यामि, हम संकल्प नहीं करेंगे तेन मैं न जाए से नहीं उत्पन्न हुए कथम भविष्यति, इसे कहा दिया। इसलिए अज्ञान पूर्व पक्षी कहता है आत्मविदाम अपनी काम दर्शनात्, इसलिए क्या अर्थ हुआ, काम अज्ञान का मूल नहीं है। कौन कहता है? अज्ञान काम का मूल, अज्ञान काम का मूल नहीं है। कौन? पूर्व पक्षी कहता है ननु काम ना ज्ञान मूल। अज्ञान मूल में समास अज्ञानम मूलम यस्य काम से स काम, मूल शब्द नपुंसक है किंतु अज्ञान मूल क्यों कर दिया? अन्य पदार्थ काम है। स्वात्मनि च कामानुपपत्तिर, स्वात्मनि काम नहीं आत्मस्वरूप में, क्यों नहीं? नित्य प्राप्तत्वात्, नित्य ही प्राप्त है स्वात्मा। स्वयं च आत्मा परम ब्रह्म इत्युक्तम, आत्मा ही परम ब्रह्म। टीका में सर्वम आत्मेति पश्यताम, सर्वम आत्मा यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत, सर्व आत्मा है, आत्मा ही सर्वम ब्रह्म, सर्वम आत्मा एक ही, आत्मैव इदं सर्वम। सर्वम आत्मा इति पश्यताम, जो साक्षात्कार कर लेते उनके लिए आत्मा से भिन्न क्या रहा? तत्वत विषय भावादेव, व्यावहारिक कल्पित विषय बहुत है, वास्तव विषय को है ही नहीं। यदि विषय नहीं तो फिर काम कैसे होगा? विषय भावादेव कानोपत्ति, काम नहीं होता है ज्ञान होने के बाद। तो कहते काम न जिद्दे नहीं तो भोजन करने के लिए क्यों भिक्षा में क्यों जाते? क्षेत्र पिपासा निवृत्ति, पानी पीते भोजन करते। असनादि प्रवृत्ति निमित्तम तो कामाभासेव, असनादो या प्रवृत्ति तस्य निमित्तम, असन भोजन क्षेत्र पिपासा निवृत्ति, खाने पीने के लिए पानी पीते भोजन करते भिक्षाटन करते। प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? काम से प्रवृत्ति होती। यदि काम नहीं तो ज्ञान हो गया तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रवृत्ति तो होती है। कहते प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? कामाभास है वो, काम नहीं कामाभास। बाधित तो हो गया काम, किंतु काम का आभास, आभास टिप्पणी में दे दिया न च तदप्य तदर्थमपि अज्ञान भविष्य, कामाभास होने के लिए अज्ञान चाहिए। अज्ञान के बिना ही तस्य तत्संस्कार मात्र निर्वाह्यत्वात्, अज्ञान के निवृत्त होने पर संस्कार है, संस्कार से काम हो जाता है। अविद्या संस्कार से अविद्या उपादानकत्वे भी अविद्या नाशे भी, कहते अविद्या का संस्कार फिर कैसे रहेगा? कामाभास का मूल हो गया अविद्या संस्कार, किंतु अविद्या संस्कार अविद्या के बिना कैसे रहेगा? अविद्या संस्कार का उपादान तो अविद्या, अविद्या उपादानकत्वे भी, अविद्या उसका उपादान, उपादान कारण के बिना कार्य, अविद्या संस्कार का उपादान कारण यदि अविद्या मानेंगे तो अविद्या निवृत्त होता संस्कार नहीं रहेगा। संस्कार कैसे रहा? क्या अविद्या नाशे भी, कहते अविद्या नष्ट होने पर भी उसका संस्कार रहता है। कब तक रहेगा? यावत प्रारब्ध क्षय, प्रारब्ध क्षय होने तक संस्कार रहता है। ये तार्किक लोग कहते पट के नाश, पट का नाश हो जाएगा तो पट रूप रहेगा? पट का नाश करने का तो पट रूप रहेगा नहीं है? पट रूप रहेगा नहीं रहेगा प्रश्न है। नाश होगा रहेगा? रहेगा। पट का नाश हो गया, पट रूप रहेगा? पट रूप नष्ट हो जाएगा पट के नाश से, नष्ट होगा नहीं होगा? पट के नाश होने पर पट रूप नष्ट नहीं होगा हैं? नहीं होगा, कैसे कहेंगे? नहीं होगा मतलब था ही रहेगा। एक क्षण का नष्ट हुआ तो नष्ट तो होगा ही, नष्ट नहीं होगा? नष्ट नहीं होगा कहेंगे? यही घट कहे इसका नाश होगा?
कहाँ नाश हुआ? नाश तो नहीं हुआ। कभी नाश होगा? नाश तो नहीं होगा किसी, नाश अवश्य होगा। ध्रुवम जात से ध्रुव मृत्यु, अवश्य मरण। अगर मरण नहीं होगा 5-7 दिन के बाद मर गया तो मरण नहीं हुआ। एक क्षण के बाद नष्ट होगा तो नाश नहीं होगा। पट के नाश से रूप नाश है तो कारण कौन हुआ? पट हुआ कारण। रूपनाश का कारण कौन हुआ? पटनाश हो गया कारण किसका? कारण का लक्षण क्या है? कार्य नियत। रूपनाश के पूर्व क्षण में पटनाश होना चाहिए तभी कारण बनेगा। रूपनाश के पूर्व क्षण में पटनाश, पटनाश होगा पहले क्षण में, और रूपनाश कब होगा? एक साथ में यदि होगा तो कार्य कारण वहाँ बनेगा। पट रूप एक साथ नष्ट होते कार्य कारण वहाँ बनेगा। रूपनाश का कारण क्या है? पटनाश। इसे प्रथम क्षण में पटनाश और द्वितीय क्षण में रूपनाश। जिस समय पटनाश हो गया उस समय रूप है या नहीं है? नहीं रहेगा तो दूसरे क्षण नाश कैसे होगा? रहता है। इसलिए एक क्षण के बाद नाश होता है। इसलिए कहते अयुत सिद्ध में ये द्वैर मध्य एकम अविनशत अवस्थम पंट में तंतु हाँ पट रूप पट में पट रूप दोनों है, समवाय समझ से रहता है रूप, अभी तो सिद्ध है। अर्थात पट के बिना रूप नहीं रहेगा। किंतु रूप जब जिस समय पट नष्ट हो गया उस समय रूप की क्या स्थिति है? आगे नष्ट होने वाला है। जिस समय विनशत अवस्था है वहाँ पट के बिना रह जाएगा। उसी समय को छोड़ करके कभी भी पट के रूप पट के बिना नहीं रहेगा। तंतु के नाश से पट नष्ट हो जाएगा। हाँ, अभी तंतुनाश कारण ही है, कार्य पटनाश का। जल्दी बोलो। हैं? तंतुनाश पटनाश का कार्य है, कारण हुआ? कारण हुआ। कारण तो पहले ना होगा ना बाद में होगा? पहले क्या होगा? तंतुनाश। उसके बाद क्या होगा? तो पहले तंतुनाश, द्वितीय क्षण में पटनाश। जिस समय तंतुनाश हो गया उस समय पट कहाँ रहता है? तंतु में रहेगा? तंतु के बिना रह गया, पट रह जाएगा। इसलिए विनशत अवस्था में पट तंतु के बिना तो रह जाएगा। उसी समय एक क्षण को छोड़ करके बाकी हमेशा पट तंतु में रहता है। अर्थात तंतुनाश के एक क्षण के बाद पटनाश होता है। तंतु उपादान के बिना एक क्षण पट रह जाता है, तार्किक लोग सिद्ध करते हैं। तो इसी प्रकार अविद्या के बिना उसका संस्कार प्रारब्ध तो रह जाएगा तो क्या आपत्ति? पट तो 5-10 साल पहले बना, तंतुनाश के बिना भी पट थोड़ा एक क्षण रह गया। ये अविद्या संस्कार सब है अनादिकाल से, कितने पुराना है। अविद्या के बिना थोड़ी देर रह गया तो क्या आपत्ति? दे दिया पटनाशे भी क्षण तद्रूपावस्था न संभवात न तदर्थम भी सा कामितव्या। ये कामना करने के नहीं है। काम जानामि इत्यादि संकल्प से अज्ञान मूलत्वादेव समाधि में तरह रूपनाश से पटनाश प्रतीक्षा एवं रूपनाश पटनाश की अपेक्षा करता है। पटनाश होने पर नाश होगा। इसी प्रकार संसार नाश किसके करेगा? अप्रतिबद्ध से अविद्यानाश से। जब प्रतिबंध रहित अविद्यानाश होगा, संस्कार नाश से अप्रतिबद्ध से अविद्यानाश से। अविद्यानाश हो गया तो अप्रतिबद्ध हो गया। संस्कार नाश से अप्रतिबद्ध से अविद्यानाश से प्रति। अच्छा, संस्कार नाश प्रतिबंध होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाए तो संस्कार नाश अप्रतिबद्ध हो गया। संस्कार नाश से अप्रतिबद्ध से अविद्यानाश से प्रतीक्षा। अप्रतिबद्ध से अविद्यानाश से दोष अत्यंत रुक जाओ। संस्कार नाश से अप्रतिबद्ध से अविद्यानाश से, ये दोनों सब संस्कार नाश से
अविद्यानाशस्य किसका किसे अन्य हो? अविद्यानाश का हैं? अविद्यानाश का विशेषण मिला क्योंकि नहीं नहीं, अन्य बताओ कैसे? अप्रतिबद्ध अविद्यानाशस्य संस्कार नाशस्य प्रतीक्षा। वही ना, अविद्यानाशस्य संस्कार नाशस्य प्रतीक्षा। पटनाश की अपेक्षा करता है रूपनाश। इसी प्रकार संस्कार नाश अपेक्षा करेगा अप्रतिबद्ध अविद्यानाश को। संस्कार नाशस्य अप्रतिबद्ध अविद्यानाश प्रतीक्षा। अप्रतिबद्ध अविद्यानाश प्रतीक्षा, अप्रतिबद्ध अविद्यानाश की प्रतीक्षा करेगा संस्कार नाश। संस्कार नाश होने के लिए अप्रतिबद्ध अविद्यानाश चाहिए। अविद्यानाश होने पर भी प्रारब्ध कर्म है तो अविद्यानाश प्रतिबद्ध है। अविद्यानाश हो गया ज्ञान होते ही, आगे प्रारब्ध है। अविद्यानाश हुआ, अविद्यानाश हुआ। अभी संस्कार नाश होने के लिए क्या प्रतिबंधक है? इसलिए अविद्यानाश इस समय क्या प्रतिबद्ध है अप्रतिबद्ध है? प्रतिबद्ध अविद्यानाश हो तो संस्कार नाश नहीं होगा। संस्कार नाश किसकी अपेक्षा करता है? अप्रतिबद्ध अविद्यानाश की अपेक्षा करेगा। इसे संस्कार नाश अप्रतिबद्ध अविद्यानाश की प्रतीक्षा करता है। सच प्रारब्ध क्षय, ये प्रतिबंध समाप्त हो गया। अविद्यानाश प्रतिबद्ध रहेगा अप्रतिबद्ध होगा? प्रारब्ध समाप्त होने से अप्रतिबद्ध हो गया। इसलिए संस्कार नाशस्य अप्रतिबद्धस्य अविद्यानाश से प्रतीक्षा। सच प्रारब्ध क्षय सत्यव, प्रारब्ध क्षय होने पर ही अप्रतिबद्ध अविद्यानाश तो संस्कार नाश कब समाप्त होगा? प्रारब्ध क्षय सत्यव, समझ लेना। असनादि प्रवृत्ति निमित्तम, तो निमित्तम दो तो कार्य है। असनादि प्रवृत्ति निमित्तम तो कामाभासेव, वास्तवाभिनिवेशाभाव द्वितीयर्थ। कामाभास क्यों है? वास्तव अभिनिवेशाभावात्, वास्तव वास्तवम इति अनाग्रहात् इत्यर्थ। असनादि निवृत्ति प्रवृत्ति निमित्तम तो कामाभासेव, वास्तव अभिनिवेश अभावात्। वास्तव अभिनिवेश, वास्तव मतलब वास्तव इति अभिनिवेश अभावात्। काम्य वस्तु में वास्तव इसे अभिनिवेश हो तो कामना होगी। कामाभास काम नहीं क्यों? वास्तव इति अभिनिवेश अभावात्। वास्तव है तो इच्छा करेगा, वास्तव से अभिनिवेश नहीं, सत्य तो बुद्धि है ही नहीं, तो फिर उसकी इच्छा नहीं करता है काम्य वस्तु की। इसे कामाभास हो जाएगा। क्षुद्र पिपासा आदि में भी जो कामाभास, काम क्यों नहीं? उसमें वास्तव इसे अभिनिवेश ही नहीं, ज्ञान हो गया तो सब बाधित हो गया। इसलिए किसी वस्तु में वास्तव इति वास्तवस्य वस्तुत्वस्य वस्तुत्व अभिनिवेश, वास्तव है इस अभिनिवेश नहीं होने से काम नहीं होता है। तेषामप्य अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्राप्ति कामना आती। पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्तरायण मार्ग में जाएंगे, वो तो इच्छा रहेगी। तेषामपि ज्ञानी नाम अपि अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्राप्ति की कामना तो है, तो ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करेंगे। सिद्धांति कहता है तेनाशंक नियम इत्या। ज्ञान होने के बाद तो अर्चिरादि मार्ग में जाने का ही नहीं, यह तो उपासना के लिए। स्वयं च आत्मा परम ब्रह्म इत्युक्तम। स्वयं आत्मा ही परम ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कहाँ मार्ग में जाना? ज्ञान होते ही न तस्य प्राण उत्क्रमते, वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यश्च उत्तम अकर्ण निमित्त प्रत्यवा परिहारार्थानि नित्यानि इति तत्र। पूर्व पीछे ने कहा था अकर्ण नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय, इसलिए क्या करना? नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म क्यों करना चाहिए? प्रत्यवाय परिहार के लिए। प्रत्यय नहीं तो प्रत्यवाय होगा, प्रत्यवाय दुख होगा। इसके परिहार करने के लिए नित्य कर्म करना चाहिए। नहीं तो प्रत्यवाय का निमित्त क्या हो गया?
नित्य कर्म का अनुष्ठान, अकरण अनुष्ठान। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय। अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व, अनुष्ठाने फल विशेषा जनकत्व सति। नित्य कर्म करेंगे तो कोई फल नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। प्रत्यवाय का जनक नित्य कर्म का अनुष्ठान, ये पूर्व पीछे ने कहा था। न्यायिक लोग मानते, मीमांसक लोग, सिद्धांत कहते उसका थोड़ा विचार करो। अकर्णम निमित्तम प्रत्यवाय से, प्रत्यवाय का निमित्तम किम अकर्णम। अकर्ण का क्या अर्थ है? अनुष्ठान। अनुष्ठान का क्या अर्थ है? अनुष्ठान अभाव, भाव रूपे अभाव रूपे नहीं करेंगे अनुष्ठान, ये अभाव से क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रत्यवाय भाव रूपे अभाव रूपे। भाव रूप प्रत्यवाय का कारण अनुष्ठान अभाव रूप, ये से तुमने कहा था। यश्चौतम अकर्ण निमित्त प्रत्यवाय परिहारार्थ नित्यानि। नित्य कर्म क्या, इसलिए प्रत्यवाय परिहार करने के लिए। नहीं तो क्या होगा? नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय उत्पन्न होगा, प्रत्यवाय होगा। अकर्ण अभाव से प्रत्यवाय बनेगा, ऐसा जो कहा था तत्राह, इसके ऊपर अभी सिद्धांति कहता है। ये प्रसंग जो थे ठीक नहीं। नित्यानांच अकरणम, नित्य कर्म का अकरण का तो अनुष्ठानम। अनुष्ठान क्या पदार्थ? 7 पदार्थ में आएगा। क्या पदार्थ होगा? अभाव एक पदार्थ। नित्यानांच अकरण अभाव। ततः प्रत्यवानुपपत्ति रीति। ततः क्या था? अकरणात् अभावात् प्रत्यवास्य अनुपपत्ति। अनुपपत्ति 2 प्रकार है, ये अनुत्पत्ति है क्या? अनुपपत्ति बना, प बना। हाँ, प्रत्यवाय नहीं हो सकता है अभाव से। नित्यानाम से अकरण अभाव, अभाव से भाव रूप प्रत्यवाय कैसे बनेगा? अभाव से क्या कार्य बनेगा? अभाव प्रत्यवाय का कारण नहीं बनेगा। ये प्रत्यवाय क्या कहते? प्रत्यवाय पहले आया था, प्रत्यवाय दुख है, तो टिप्पणी में फिर कह देते कि प्रत्यवाय क्या है? आगामी दुखम प्रत्यवाय उच्यते। प्रत्यवाय मतलब आगे दुख उत्पन्न होगा। नित्य कर्म नहीं करेगा तो आगे दुख भोगना पड़ेगा, ये प्रत्यवाय। वो जो दुख है प्रत्यवाय, वो भाव रूपे अभाव रूपे? भाव रूपे। उसका निमित्त कारण अभाव बनेगा, निमित्त अभाव बनेगा। तस्य भाव रूपस्य कस्य? प्रत्यवाय से भाव रूपस्य अभावो निमित्तम ना भाव निमित्तम। क्यों नहीं? कि दुख का कारण पाप, पाप पापेन इति श्रुते। पापेन कर्मणा पाप फल, दुख फल मिलेगा। निषिद्धाचरण निमित्तत्वा दुखस्य, दुखस्य निषिद्धाचरण निमित्तत्वम। निषिद्धस्य आचरणम निषिद्धाचरणम, निषिद्धाचरणम निमित्तम यस्य कस्य तदुखम निषिद्धाचरण निमित्तम तस्य भाव। दुख में निषिद्धाचरण निमित्तत्व, अर्थात दुख का निमित्त क्या हुआ? पाप कर्म करने से दुख मिलेगा, और नित्य कर्म नहीं करने से अभाव से दुख कैसे मिल जाएगा? ये ठीक नहीं है। अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसज्जनश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनं इच्छति। ये मनुस्मृति में। विहितं कर्म अकुर्वन्, विहित कर्म नहीं करता हुआ, और निंदितं च समाचरन्, निषिद्ध कर्म करता हुआ। प्रसज्जन से इंद्रियार्थेषु, जो विहित कर्म नित्य कर्म नहीं करेगा, इंद्रिया नाम अर्थेषु प्रसज्जन, इंद्रिय के विषय में प्रसत होगा, विषय ग्रहण करेगा। ऐसे करते करते क्या होता है? नरः पतनं गच्छति, ऋच गते पतनं गच्छति, नरक को प्राप्त करेगा। पतन का था नरक, नहीं कि छोड़ा कहीं गिर जाएगा, इतने नहीं। पतनं गच्छति। इसमें अकुर्वन् समाचरन् और शत्रु प्रत्यांत है। अकुर्वन् विहित कर्म नरम पतनं गच्छति, ये शत्रु प्रत्यय होता है। लक्षण हेतु हो क्रियाया,
हेतु में शत्रु प्रत्यय भी होता है। हेतु में कहे तो विहित कर्म नहीं करेगा तो पतन दुख प्राप्त करेगा, किंतु उसी में यहाँ हेतु में शत्रु नहीं है, यहाँ लक्षण में विहित कर्म नहीं करता है, ये लक्षण है। किसका लक्षण है? दुखाभावी दुख का। आगे नरक पतन होगा, नरक को जाएगा, दुख भोगेगा, भविष्य में दुख भोगने का ये लक्षण है। ये लक्षण है, ये हेतु नहीं है। ये आगे देते हैं इति शत्रु प्रत्याद। पूर्व पक्षी कहता है देखो शत्रु प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय हेतु में होता है, निहित का विहित कर्म नहीं करेगा तो दुख प्राप्त करेगा। पूर्व पक्षी कहता शत्रु प्रत्याद अकरण श्यापी प्रत्यवाय निमित्तत्व अवगतम। स्मृति से ज्ञान क्या हुआ? अकुर्वन शत्रु प्रत्यय लक्षण हेतु क्रिया हेतु में होती है, हेतु में प्रत्यय होता है शत्रु प्रत्यय, तो अकरण भी प्रत्यवाय का निमित्त है, कारण है। प्रत्यय निमित्तत्व अकरण से आप अवगतम। पूर्व पक्षी कहता है तो अभाव से भाव क्यों नहीं होगा? नित्य कर्म नहीं करने से तो प्रत्यवाय होगा। इत आशंका अतः पूर्वोचित, इसके पहले हो गया। हाँ, अतः पूर्वोचित दुरितेभ्य प्राप्यमानाया प्रत्यवाय क्रियाया नित्याकरणम लक्षणमिति अकुर्वन् विहित कर्म इति सतुर नानुपपत्ति। अभी नित्य कर्म नहीं करेगा तो दुख भोगना पड़ेगा। ये दुख का कारण पाप है पुण्य है? पाप कहाँ पाप हुआ? नित्य कर्म नहीं करने से पाप हो गया? फिर पाप कहाँ से आएगा? पहले पाप कर्म किया होगा, पहले पाप कर्म किया होगा तो दुख भोग करेगा। अतः उपचित दुरितेभ्य, पहले कर्म क्या है? पाप कर्म, इसके पहले जन्म हुआ है, ऐसे पूर्वोपचित बहुत का पाप कर्म से आगे दुख होगा। प्राप्य मानाया दुरितेभ्य प्राप्य मानाया प्राप्य मानाया प्रत्यवाय क्रियाया, प्रत्यवाय रूप प्रत्यवाय क्रिया दुख इति दुखानुकूल निंदित आचरण आदि प्रत्यवाय रूप क्रिया है ये कर्म। प्रत्यवाय रूप कर्म पूर्व पाप से प्रत्यवाय रूप कर्म दुख रूप कर्म होगा। ये जो प्रत्यवाय कहते कर्म वो किससे हुआ? पूर्व पहले पाप कर्म से। फिर नित्याकरण के साथ उसका क्या संबंध? कहते नित्याकरणम लक्षणमिति। नित्याकरणम लक्षण, कोई नित्य कर्म नहीं करता है, ये उसका लक्षण ज्ञापक है, जनक नहीं है। पहले ये पाप कर्म किया है जो शास्त्रीय मार्ग पर नहीं चलता है, शास्त्रीय में श्रद्धा नहीं है, ये लक्षण होता है पाप का। बहुत पहले पाप किया होगा तो शास्त्रीय मार्ग में सन्मार्ग में उसकी श्रद्धा नहीं होती है। इसी प्रकार नित्य कर्म नहीं करता है, कोई नित्य कर्म नहीं करता कि हम नहीं मानते, बड़ा जोर से बड़ा आधुनिक अपने को समझ लेते कि जनेऊ रखने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या, हम नहीं मानते, हम झूठा बूटा कुछ नहीं मानते, वो सब खा लेते। लोग ऐसे कहते कल झूठा बूटा क्या है, झूठा है वो। ये जो नहीं मानना है ये लक्षण है पहले पाप का। ये क्या किसका लक्षण है? पहले पाप कर्म किया तो खाली नहीं मानने से पाप कर्म समाप्त हो गया? ये लक्षण है आगे दुख भोगने का। जैसे नहीं मानते हैं उनको आगे दुख भोगना पड़ता है। अभी नहीं मानेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। मानो या नहीं मानो गलत कर्म, पहले पाप कर्म किया है तो अभी श्रद्धा नहीं होती, नित्य कर्म नहीं करता है। नित्य कर्म नहीं करता तो नित्य कर्म का अकर्ण अनुष्ठान प्रत्यवाय का जनक नहीं हुआ, ये प्रत्यवाय का लक्षण ज्ञापक हुआ। एक होता है ज्ञापक, एक होता है जनक। धूम और वन्य में धूम से वन्य का ज्ञान होगा या धूम से वन्य की उत्पत्ति होती है? ज्ञान, धूम से वन्य का ज्ञान होगा। ज्ञान लिंगम होकर तो धूम से वन्य का ज्ञान हो जाएगा। क्या
धूम ज्ञान से बनी ज्ञान नहीं, धूम से भी बनी ज्ञान हो सकता है। ज्ञान में लिंग अनुमितिकरण जो मानेंगे उनके अभिप्राय से, ज्ञान में धूम से बनी का ज्ञान एक मत है ना, नहीं प्राचीन मत है। और धूम से बनी ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान के बिना ये अर्थ नहीं। धूम से बनी का ज्ञान कौन से, धूम हो गया बनी का ज्ञापक हो, ज्ञान जनक। कैसे ज्ञात हो करके, धूम का ज्ञान हुआ, ज्ञात होकर के बनी का ज्ञापक हुआ, जनक नहीं हुआ। बनी का जनक हो जाएगा धूम, बनी का ज्ञापक हो। अभी कहते बनी मान धूमात, हेतु कौन है, हेतु क्या है, किसका, बनी का, बनी का हेतु है, बनी का हेतु मतलब बनी का ज्ञापक है, ज्ञान जनक। धूम को देख लिया तो बनी ज्ञान हो जाता है। तो धूम बनी ज्ञान का ज्ञापक लक्षण हुआ, हेतु नहीं। इसी प्रकार यहाँ नित्याकरणम, नित्य कर्म नहीं कर रहा है, नित्य कर्म का अनुष्ठान ये प्रत्यवाय का जनक नहीं है। ये तो अभाव से प्रत्यवाय नहीं बनेगा। प्रत्यवाय दुख है, दुख का कारण है पाप। पहले पाप कर्म किया, पूर्वचित दुरितेभ्य प्राय प्रत्यवाय दुख प्राप्त करे, प्राप्य माना जो प्रत्यवाय कर्म, उसका नित्याकरण क्या है, नित्याकरण लक्षण में थी। ये इसलिए अच्छा लक्षण है तो शत्रु प्रत्यय कैसे किया, शत्रु प्रत्यय लक्षण होता है क्या सूत्र, लक्षण तो क्रिया। अक्रुवन भीत कर्मिति शतुर नानुपपति, शतुर किसका सचंद है, सत्री। सत्री क्या चीज है, प्रत्यय है। शत्रु मित्र नहीं, सत्री। शत्रुर अनुपपति न, शत्रु प्रत्यय हो जाएगा, लक्षण में हो जाएगा। इसलिए अभी क्या सिद्ध हुआ ये ध्यान रखना, वेदांत में नित्य कर्म का अनुष्ठान करना प्रत्यवाय का जनक नहीं है, किंतु प्रत्यवाय का ज्ञापक है। ज्ञान हो जाएगा, इसको दुख भोगना पड़ेगा आगे। अभी नित्य कर्म नहीं करता है, क्यों, पहले पाप के कारण, श्रद्धा नहीं। और वो पाप कर्म का फल कौन भोग करेगा, स्वयं भोग करेगा। वो जो भोग करेगा उसका ज्ञापक होता है नित्याकर्म नहीं अकरणम। नित्य का अकरण किसका ज्ञापक हुआ, प्रत्यवाय का। पूर्वोपचित पहले कर्म क्या है, पाप, उसका फल प्रत्यवाय दुखाग होगा, उस दुख का ज्ञापक होता है, इसलिए प्रत्यय हो जाए शत्रु प्रत्यय। ठीक है नहीं। यदि यथावत नित्य नैमित्तिकानुष्ठानम अभविष्यत तथा संचित दुरित क्षय अभविष्यत। यदि यथावत जैसे शास्त्र में कहा गया नित्य नैमित्तिक कर्मणाम अनुष्ठानम अभविष्यत, यदि अनुष्ठान होता हेतु हेतु मतुर नहीं, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपतो, लिंग निमित्त लिंग, यदि नित्य निमित्त कर्म होता तथा संचित दुरित क्षय हो जाता, संचिता नाम दुरिता क्षय हो जाता। नित्य नमित्त कर्म करता तो पाप कर्म का क्षय हो जाता, नित्य नमित्त नहीं करेगा तो पाप क्षय, पाप क्षय नहीं होगा तो पाप कर्म रहेगा, फल देगा। न चायम विहितम अकार्षित, अयम पुरुष विहितम न अकार्षित, इसने विहित कर्म नहीं किया, नित्य कर्म नहीं किया तो संचित दुरित क्षय हो जाएगा। अतः प्रत्यवायी भविष्यति, ये प्रत्यवाय उसको होगा, प्रत्यवायी भविष्यति। प्रत्यवाय दुख, दुखी होगा आगे, आगे दुखी बनेगा। ये नित्य कर्म नहीं किया इसलिए क्या होगा आगे, प्रत्यवायी भविष्यति। प्रत्यवाय असस्थिति प्रत्यवायी दुख, दुखी होगा। इति लक्ष्यते ज्ञाप्यते, ये जो कर्म नहीं करता है ज्ञापित हो जाता है, आगे दुखी बनेगा। लक्ष्यते कई शिष्ट, जो शिष्ट प्रमाण को मानते शास्त्र वो जानते ये निहित कर्म नहीं किया आगे दुखी होगा। लोगे में कहते तो कोई जीवित है तो कहते आगे दुख हो गया, नहीं मर गया तो सब कहेंगे नरक जाएगा, कि एक भी कभी कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, पाप कर्म किया, लोग क्या कहते नरक जाएगा, ये आगे दुखी बनेगा, ऐसा लक्षित होता है। इसलिए शत्रु प्रत्यय लक्षण में हुआ, अर्थात नित्य कर्म का आकरण वेदांत मत के अनुसार प्रत्यवाय का जनक हुआ नहीं, फिर क्या हुआ,
ज्ञापक लक्षण हुआ। यथा विचिकित्सन श्रोत्रिय इति, विचिकित्सन श्रोत्रिय इति, विचिकित्सन संशय होता है 3 नंबर में, विचिकित्सा श्रोत्रिय लक्षण इत्यर्थ। भोजन करने के पहले संशय, विचिकित्सा, संशय यदि होता है ये खाद्य क्या है, शुद्ध अशुद्ध, खाद्य खाद्य, संशय विचार होता है, ये किसका लक्षण है? श्रोत्रिय का। शास्त्र ज्ञान है तो संशय। और जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं वो कुछ नहीं मानेगा, खाने लगे पशु जैसे। पशु भी ऐसा नहीं करते, पशु उनके इष्टानिष्ट को जान कर खाते सूंघ करके। उनके पास परमात्मा की इतने कृपा है, मनुष्य के पास वो सामर्थ्य नहीं, पशु के पास है। ऐसे सूंघ करके वो छोड़ देते हैं। कहीं कहीं देखा है रोटी खराब है वो छोड़ते देखा नहीं खाते, छोड़ देते हैं भूखे होने पर भी। क्या रहा 3 नंबर टिप्पणी में आया विचिकित्सा श्रोत्रिय लक्षणम भोजनादि व्यवहारेषु युक्तायुक्तत्वादि संशयस्य श्रोत्रियत्व मूलकत्वात्। भोजन आदि व्यवहार करते समय, भोजन कुछ व्यवहार करते समय ये उचित अनुचित, युक्त अयुक्त, ये भोजन ठीक है खाद्य है या नहीं, ये विचार जो होता है संशय, ये श्रोत्रियत्व मूलक। श्रोत्रिय होने पर शास्त्र ज्ञान है तो संशय होगा। जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है वो संशय क्या करना, जो मिला खाए कुछ खा लेता है। तो क्या हुआ, विचिकित्सा संशय, ये संशय क्या शास्त्र ज्ञान का जनक हो गया? विचिकित्सन, विचिकित्सन शत्रु प्रत्यय, ये शास्त्र श्रोत्रियत्व का कारण हुआ लक्षण। संशय करता है तो ये शास्त्र ज्ञान संपन्न है। तथा शत्रु प्रत्यय अन्यथा विपन्नत्वात् न तद्बलाद अकर्ण हेतुत्वम अवगंतुम शक्यते इत्यर्थ। पूर्व पीछे ने कहा अक्रूवन विहित कर्म शत्रु प्रत्यय, यदि नित्य कर्म का अनुष्ठान प्रत्यय का जनक नहीं होगा तो हेतु में शत्रु प्रत्यय कैसे क्या गया, ये पूर्व पीछे ने कहा। सिद्धांत कहता है हेतु के बिना भी शत्रु प्रत्यय हो जाएगा। नित्य कर्म का अनुष्ठान प्रत्यय का जनक नहीं होने पर भी शत्रु प्रत्यय हो जाएगा। किस अर्थ में? लक्षण तो हो जाएगा। तथा शत्रु प्रत्यय से अन्यथा विपन्नत्वाद, अन्यथा उपपत्ति, अन्यथानुपपत्ति प्रमाण के लिए विरोधी होता है अन्यथा उपपत्ति। पूर्व पीछे कहता है अन्यथानुपपत्ति, यदि अकर्ण को प्रत्ययजनक नहीं मानोगे तो शत्रु प्रत्यय अनुपपत्ति हो जाएगा। किंतु सिद्धांत कहता है नहीं, अन्यथा भी उपपत्ति। शत्रु प्रत्यय क्या गया, नित्य कर्म का अकर्ण प्रत्ययजनक नहीं होने पर भी शत्रु प्रत्यय हो जाएगा, उपपत्ति हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नित्य कर्म का अकर्ण प्रत्यय का लक्षण है। शत्रु प्रत्यय से अन्यथा भी, अन्यथा यदि किम अन्य प्रकार, किसके बिना? अकर्ण प्रत्यय का जनक नहीं होने पर भी शत्रु प्रत्यय हो जाएगा। अन्यथा भी उपपन्न होने से न तद्बलात्, न शत्रु प्रत्यय बलात्। अक्रूवन विहित में शत्रु प्रत्यय के कारण नित्य कर्म का अनुष्ठान प्रत्यय का जनक हेतु ऐसे ज्ञान हो जाएगा। तद्बलात् अकर्णे हेतुत्वम अवगंतुम न शक्यते। तद अकर्णे, अकर्णे कस्य अकर्णे? नित्य कर्म का अनुष्ठान हेतुत्वम किम निरूपित हेतुत्वम? प्रत्यय निरूपित हेतुत्वम अवगंतुम शक्यते। प्रत्यय का हेतुत्व नित्य कर्म के अनुष्ठान में यह निश्चय होगा। पूर्व पीछे ने कहता होगा किसके कारण? शत्रु प्रत्यय के बल से। अक्रूवन में शत्रु तद्बलात्, शत्रु प्रत्यय के सामर्थ्य से अकर्ण में प्रत्यय हेतुत्व पूर्व पीछे ने कहा। सिद्धांत कहता है शत्रु प्रत्यय का सामर्थ्य ही नहीं, शत्रु प्रत्यय तो लक्षण के लिए हो गया, और कहाँ सामर्थ्य रहा? शत्रु प्रत्यय यदि व्यर्थ हो जाता उसके सामर्थ्य से अकर्ण को प्रत्यय का जनक मानते।
शत्रु प्रत्यय अकर्ण प्रत्यय का जनक नहीं होगा, तो अकुर्वन में शत्रु प्रत्यय हो सकता है किस अर्थ में? लक्षण अर्थ में हो गया तो उसका शत्रु प्रत्यय का बल नहीं रहा, तद बलाद शत्रु प्रत्यय के सामर्थ्य से अकर्ण में प्रत्यय हेतुत्व अवगंतो न शक्यते इत्यर्थ। अर्थात ये क्या हुआ? नित्य कर्म का अकर्ण प्रत्यय का जनक नहीं है। पूरा पीछे कहता है लक्षण है तो दोनों के लिए शत्रु प्रत्यय है। आप लक्षण मानकर हेतुत्व का निराकरण कर देते हो। ननु लक्षण हेतु क्रियाया इति शत्रु प्रत्यय से उभयत्र विधान सति। लक्षण हेतु क्रियाया सूत्र है, सूत्र है वो किसमें शत्रु प्रत्यय का विधान किया? लक्षण में हेतु में। उभयत्र विधान सति किमिति हेतुत्वमेव न गृह्यते। आप लक्षण नहीं करेंगे हमारे हेतुत्व मत का खंडन कर दो। हेतुत्वमेव किमिति न गृह्यते, हेतुत्व क्यों नहीं लेना, कारण क्यों नहीं माना? हेतुत्व में किमिति युक्त ही तत्ग्रहण साच। हाँ, अन्यत्र साहचर्य है निषिद्धम च समाचरण अकुर्वन् विहितं कर्म और निषिद्धं च समाचरण। निषिद्धं च समाचरण में ये ज्ञापक नहीं है। निषिद्ध कर्म करेगा तो वो प्रत्यय प्राप का जनक। उसके साथ जब आया देखो निंदितम च समाचरण, यहाँ भी शत्रु प्रत्यय। निंदित कर्म दुख का कारण होगा, पाप कर्म यहाँ जनक के लिए शत्रु प्रत्यय समाचरण में। उसके साथ अकुर्वन में है तो यहाँ भी हेतु अर्थ जनक होना चाहिए। पूर्व पीछे कहता है हेतुत्व में न गृहते विधान सत्य किमित हेतुत्व में न गृहते। टीका में दे दिया युक्त है तद्ग्रहणम साहचर्य अतिथि टिप्पणी में। पूर्व पीछे कहता है युक्ति युक्त है ना नहीं। जब निंदितम च समाचरण में शत्रु प्रत्यय है क्या? यहाँ लक्षण है हेतु में, हेतु में, हेतु में यदि शत्रु प्रत्यय उसके साहचर्याद अकुर्वन् विहितं कर्म, यहाँ भी शत्रु प्रत्यय होने से हेतु में होना चाहिए। किमित हेतुत्व में न गृहते तत्र अन्यथा भाष्य में अन्यथा भावा भावोत्पत्ति रीति सर्व प्रमाण व्याकुपति। ऐसा नहीं मानेंगे तो यदि अकर्ण को प्रत्यय के जनक मानेंगे, अकर्ण अभाव रूप है, अभाव से भाव प्रत्यय की उत्पत्ति मानेंगे। अन्यथा अभावाद भाव उत्पत्ति रीति, अभाव से भाव की उत्पत्ति से मानेंगे तो अन्य भाव उत्पत्ति ये सर्व प्रमाण व्याकुप, सारे प्रमाण के विरुद्ध। अभाव से कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, इसका विचार होगा, ध्यान रखना। क्या कहता है सिद्धांति? अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। टीका में भाव रूप से कार्य से, कार्य भाव रूप हो सकता है, घट कार्य है भाव रूप है अभाव रूप है? भाव रूप से कार्य से उसका कारण भाव रूप है, कपाल मिट्टी, भाव रूपमेव कारणमिति प्रत्यक्षादि विरवगतम। प्रत्यक्ष अनुमान आदि से निश्चित है भाव रूप कार्य का भाव रूप कारण होता है। शत्रु प्रत्यात अभाव से तो विधान है। आप क्या कहते हैं? शत्रु प्रत्यय अकुर्वन में शत्रु प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय के कारण अकर्ण को प्रत्यय का कारण मानते हो। अकर्ण भाव या अभाव है? शत्रु प्रत्याद अभाव से हेतु तो विधान है। प्रत्यय हेतु तो कथन करोगे तो क्या आपत्ति है? सर्व प्रमाण विरोध हो जाएगा। सिद्धांति कहता है सर्व प्रमाण व्यापक, व्यापक अर्थ व्यापक का अर्थ व्यापक विरुद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है अभाव भाव का कारण नहीं होगा। ठीक से बोलो। पूर्व पक्षी पूछता है सिद्धांति से, सिद्धांति क्या बोला? अभाव भाव का कारण नहीं होगा। फिर बोलो ठीक से, सिद्धांति ने क्या कहा? अभाव भाव का कारण नहीं बनेगा। अच्छा, ननु त्वयापि अकर्ण से प्रत्यय लक्षण तुम इष्टम। अकर्ण अभाव है ना नहीं, ये प्रत्यय का लक्षण है ना नहीं, प्रत्यय का लक्षण तो उसे माना। अच्छा, एक हो गया। अब कहें हम हेतु नहीं मानते लक्षण मानते, चलो कोई नहीं है, लक्षण को हेतु शब्द से कहते कहीं।
और अच्छा, भाट मत में के अनुसार कितने प्रमाण है? 6 प्रमाण। वेदांती व्यवहार भट्ट ने 6 प्रमाण मानते। अनुपलब्धि प्रमाण मानते। न्याय के लोग को यहाँ घट का अभाव दिखेगा प्रत्यक्ष, घट अभाव है प्रत्यक्ष। और आप वेदांती मीमांसक लोग क्या कहेंगे? अभाव का प्रत्यक्ष कहेंगे। किस प्रमाण से ज्ञान होगा? अनुपलब्धि प्रमाण से। क्या प्रमाण है? अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का क्या अर्थ? उपलब्धि का ये अभाव या भाव रूपे? तो अनुपलब्धि अभाव से, अनुपलब्धि रूप प्रमाण से ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान? अभाव का ज्ञान। अभाव का ज्ञान भाव या भाव? अभाव है। अभाव का जो ज्ञान है भाव रूपे अभाव रूपे? भाव रूप ज्ञान का कारण कौन हुआ? अनुपलब्धि अभाव। अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई है नहीं? अनुपलब्धि रूप अभाव से अभाव ज्ञान रूप भाव कार्य की उत्पत्ति हुई। भाट मानते। भाटिश्च अनुपलम्भस्य। अनुपलम्भस्य अनुपलब्धि अनुपलम्ब बराबर है। अनुपलम्भस्य प्रमिति हेतुत्व इष्यते। प्रमा हेतुत्व प्रमिति का हेतु है। अनुपलम्भ प्रमाण है। प्रमाण है प्रमाकरणम। प्रमा हेतुत्व अनुपलम्ब मानते हैं। किम विषय का प्रमा हेतुत्व? अभाव। अभाव प्रमिति हेतुत्व। अभाव से प्रमिति। अभाव प्रमिति अभाव का ज्ञान। अभाव ज्ञान हेतुत्व किसे मानते हैं? अनुपलम्ब भाव रूपे है। अभाव में भाव उत्पत्ति भाव जनकत्व को मानते। भाव क्या है यहाँ? ज्ञान प्रमिति। अभाव की प्रमिति भाव रूप है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते ना? नहीं। आप भी अकर्ण को प्रत्यय का ज्ञापक लक्षण माना। अब भाट कहते अभाव प्रमिति क्या है? तो अनुपलम्ब प्रमिति क्या है? तो अनुपलम्ब हुआ ना? नहीं। अनुपलम्ब अभाव है। अभाव कारण हो गया। किसका कारण हुआ? ज्ञान का हो गया। अच्छा, और कहेंगे हमको तार्किक तो हमको मानो, पूछो हम भी कहें बता देंगे। अभी हम क्या मानते हैं? कार्य मात्र के प्रति प्रतिबंधक अभाव कारण है या नहीं? प्रतिबंधक अभाव कारण है। तार्किक प्रतिबंधक अभाव से कारण है कार्य मात्र के प्रति। अच्छा, और घट उत्पत्ति के पहले घट का प्रागभाव रहता है। वो घट का कारण है। तत्त प्रागभाव से तत्त प्रागभाव घट प्रागभाव घट के कारण। पट प्रागभाव तद घट प्रागभाव तद घट का कारण। एतद घट प्रागभाव एतद घट का कारण। तत्त कार्य व्यवस्थापकत्व इष्यते। कार्य व्यवस्थापक कारण तो मानते हैं नहीं? तो दो अभाव तार्किक लोग 2 प्रकार माने अभाव कारण। प्रतिबंधक अभाव कार्य का कारण और प्रागभाव भी कार्य के कारण। क्या श्लोक है? हाँ, एक ये करके ठीक है बोलो। एक बोलो नहीं ठीक है जैसे स्पष्ट शब्द हो। ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक्प्रतिबंधका भाव कार्ये भावो कार्ये साधारणाः स्मृताः। बोलो। ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक्प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणाः स्मृताः। एक कार्य में साधारण कारण। ईशस तज्ञान यत्नेच्छा। ईश्वर का ज्ञान, यत्न ईश्वर का यत्न और इच्छा। ईशस तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगे वच। काल अदृष्ट दिग ये कारण सामान्य कारण। प्राग प्रतिबंध का भाव प्राग भाव प्रतिबंध भाव ये हो गए कार्य साधारण क्षमता। साधारण अपुरुष होता है। साधारणम कारणत्व अस्य साधारण हो जाएगा। मत्वते अर्षादिवशी करेंगे तो साधारण कारण होगी। तो तार्किक इच्छा प्रतिबंधक भाव से तत्त प्राग भाव से
तत्त कार्य व्यवस्थापक इष्यते तत्कथम भाव से कारणत्व। कौन पूछ रहा है? पूरा पीछे कहता है तुमने कहा भाव ही कारण होगा, अभाव कारण नहीं हुआ, ये कैसे कहा? तत्कथम भाव से कारणत्व तदुक्तम भाव यथा तथा भाव कारणम कार्यवन मतम। भाव यथा, यथा भाव कारणम बहुत न वा, तथा अभाव भी कारण होगा कार्यवत। कार्य भाव होता है अभाव होता है? अभाव कार्य, अभाव कोई कार्य है? कौन सा अभाव? ध्वंस अभाव है कार्य। यथा कार्य ध्वंस भी होता है, अभाव होता है, भाव भी होता है। इसी प्रकार यथा भाव कारणम तथा अभाव भी कारण होगा। ये शायद कुसुमांजलि का शायद हो सकता है, मिलेगा। भाव यथा तथा कारण कार्य मतम, न्याय कुसुमांजलि देखने के बाद में देखें। हाँ, यहाँ तो हुआ, सिद्धांत आगे कहेगा। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा